नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की। लगता है कुछ बड़े बदलाव आ रहे हैं। इन्हें जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है जीएसटी 2.0 बदलाव और फायदे। इसी पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, नमस्कार। और ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण समय पर आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। बिल्कुल। कहा जा रहा है कि ये त्योहारों के मौसम से ठीक पहले मतलब दिवाली नवरात्रि के आसपास लागू हो सकते हैं। हाँ, तो सोचिए। इस साल की फेस्टिव शॉपिंग शायद थोड़ी अलग हो। हाँ, ये तो दिलचस्प बात है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं कि ये बदलाव हैं क्या, किसको फायदा होगा, किसको नहीं, और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ टैक्स रेट बदलने की बात नहीं है। इसके पीछे की सोच, सिस्टम को सरल बनाना और हाँ, आम लोगों और बिजनेस पर इसका क्या असर होगा, ये देखना जरूरी है। हम उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही बात करेंगे। सही। तो सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव जो दिख रहा है वो है टैक्स स्लैब का स्ट्रक्चर। अभी वाला जो सिस्टम है उसमें वो 4 मुख्य स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। कई लोग कहते हैं कि ये थोड़ा उलझा हुआ है। हाँ, कंप्लायंस के लिहाज से थोड़ा जटिल तो माना जाता है इसे। अब जो ये जीएसटी 2.0 की बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही स्लैब होंगे। एक तो 5% वाला जो जरूरी चीजों के लिए होगा, और दूसरा 18% का स्टैंडर्ड स्लैब। हाँ, ज्यादातर चीजें या तो 5% में आएंगी या 18% में। लेकिन एक और स्लैब भी है, 40% वाला। इसे डीमेरिट स्लैब कह रहे हैं। हाँ, ये लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स जैसे कि महंगी गाड़ियां, तंबाकू या फिर मीठे ड्रिंक्स उन पर लगेगा। तो ये जो सरलीकरण है, मतलब 4 स्लैब से घटाकर 2 या 3 कर देना, इसका असल फायदा क्या होगा? देखिए, जानकारी तो यही कहती है कि इससे सबसे बड़ा फायदा होगा आसानी। टैक्स फाइलिंग, अकाउंटिंग, ये सब आसान हो जाएगा। व्यवसायों के लिए जिसे कंप्लायंस कहते हैं, मतलब नियमों का पालन करना, उसका बोझ और खर्चा दोनों कम होने की उम्मीद है। और आम लोगों के लिए? आम लोगों के लिए भी ज्यादा स्पष्टता रहेगी। कौन सी चीज किस रेट पर है, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, ये समझना आसान होगा, है ना? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और वो 40% वाला स्लैब, उसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक दोहरा लगता है। एक तो महंगी या हानिकारक चीजों का इस्तेमाल, उसे हतोत्साहित करना, मतलब लोग कम खरीदें। ठीक है। और दूसरा, सरकार के लिए राजस्व जुटाना, क्योंकि इन चीजों पर टैक्स ज्यादा होगा तो कलेक्शन बढ़ेगा, जिसे फिर कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। अच्छा, तो ये तो हुई सिस्टम की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका असर शायद हम सबको महसूस होगा, रोजमर्रा की चीजें। हाँ, ये सबसे अहम है शायद। जानकारी के मुताबिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, इन सब पर जीएसटी कम हो रहा है। जी हाँ, इन पर अभी 18% लगता है। बताया जा रहा है कि ये घटकर 5% हो जाएगा। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी कटौती है। ये तो हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। बिल्कुल। और खाने पीने की चीजों का क्या, जैसे पनीर, पैक्ड पराठा, ब्रेड, दूध के उत्पाद, ड्राई फ्रूट्स, चीज, मक्खन? इनमें से ज्यादातर चीजों पर अभी 12% या 18% जीएसटी लगता है। हाँ। तो खबर ये है कि इन पर टैक्स घटकर या तो 5% हो जाएगा या कुछ मामलों में शायद 0 भी हो जाए। नील जीएसटी? 0। मतलब कोई टैक्स? हाँ, कुछ आइटम्स के लिए ऐसा संभव है। जानकारी तो यही इशारा कर रही है। तो ये तो सच में बड़ी राहत की बात लग रही है, खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों के लिए। हाँ, बिल्कुल। घर का मासिक बजट, हाँ। उस पर सीधा असर पड़ेगा। हाँ। महंगाई की जो मार है उसे कुछ हद तक कम करने की कोशिश नजर आती है। क्या इससे महंगाई दर पर भी कोई असर पड़ने का अनुमान है? हाँ, एक अनुमान लगाया गया है कि इन बदलावों से ओवरऑल महंगाई दर में शायद 1% तक की कमी आ सकती है, लेकिन ये तो देखना होगा कि बाकी फैक्टर्स कैसे रहते हैं। सही कहा। अच्छा, ये तो एक घरेलू चीजें। अब जरा कुछ खास सेक्टर्स पर नजर डालते हैं, जैसे कृषि। किसानों के लिए क्या है इसमें? कृषि के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव बताए जा रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर के टायर हैं, उसके पार्ट्स हैं या खेती के दूसरे उपकरण, इन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की बात है। अच्छा। हाँ, और जो बीज, खाद, कीटनाशक वगैरह हैं, उन पर तो पहले से ही टैक्स कम या 0 है, तो वो वैसा ही रहेगा। तो मतलब खेती की लागत कम होगी? उम्मीद तो यही है। लागत कम होगी तो किसानों को फायदा होगा, उनका मार्जिन बढ़ेगा और क्या पता इसका थोड़ा फायदा हम उपभोक्ताओं तक भी पहुंचे, कृषि उत्पाद थोड़े सस्ते हो। ये तो अच्छी बात है।
और बीमा सेक्टर, मैंने सुना है वहां तो कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव है। हाँ, बीमा वाला पॉइंट तो काफी चौंकाने वाला है सकारात्मक तरीके से। क्या है वो? जानकारी के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, हम्म। इनकी प्रीमियम पर जो 18% जीएसटी लगता है, हाँ, लगता है। उसे पूरी तरह हटाने की बात है, मतलब 0% जीएसटी। 0%? सच में? कोई जीएसटी नहीं? जी हाँ, ऐसा ही बताया जा रहा है। अगर ये लागू होता है तो बीमा लेना काफी सस्ता हो ये जाएगा। तो मतलब गेम चेंजर हो सकता है। बीमा, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत महंगा लगता है कई लोगों को। बिल्कुल, इससे बीमा की पहुंच बढ़ सकती है। ज्यादा लोग, खासकर जो कम आय वर्ग के हैं या जो अभी तक इसे टाल रहे थे, वो शायद अब लेने की सोचें। ये स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, सोचने वाली बात है कि कितने लोग अब इसे अफोर्ड कर पाएंगे। अच्छा, कारों और घरेलू उपकरणों के बारे में क्या खबर है? वहां भी राहत की बात है। अच्छा। जो छोटी पेट्रोल डीजल कारें हैं, मतलब आम फैमिली कारें, हाँ और टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण, हाँ, जो अभी 28% वाले महंगे स्लैब में हैं। हाँ, वो सब 28% से निकलकर 18% वाले स्लैब में आ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। सीमेंट भी इसी कैटेगरी में है। सीमेंट भी? तो मतलब घर बनाना भी थोड़ा सस्ता हो सकता है? हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो यही लगता है। सीमेंट सस्ता होगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, और कारें, उपकरण सस्ते होंगे तो मांग बढ़ेगी। उम्मीद तो यही है। मध्यम वर्ग की पहुंच में ये चीजें ज्यादा आएंगी। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर और सीमेंट की वजह से रियल एस्टेट, इन सब को बूस्ट मिल सकता है। और कपड़ों का क्या? कपड़ा उद्योग तो बहुत बड़ा है भारत में। कपड़ों के लिए थोड़ा अलग हिसाब है। कैसा? बताया जा रहा है कि 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये तो कम है। हाँ, लेकिन अगर जूते 2,500 रुपए से ज्यादा कीमत के हैं तो उन पर 18% टैक्स लगेगा। अच्छा, जूतों पर लिमिट है, पर कपड़ों पर ज्यादातर 5% ही रहेगा। हाँ, ऐसा लगता है कि आम आदमी के लिए कपड़ों पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा रहा। एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। किफायती कपड़ों पर कम टैक्स, महंगे जूतों पर स्टैंडर्ड टैक्स। समझ गया। अब वापस आते हैं उस 40% वाले डीमेरिट स्लैब पर। इसमें क्या क्या था आपने बताया? लग्जरी कारें? हाँ, लग्जरी कारें, मतलब जिनकी इंजन कैपेसिटी ज्यादा है। डीजल में 1500 सीसी से ऊपर, पेट्रोल में 1200 सीसी से ऊपर। और तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, फिर वो एरेटेड ड्रिंक्स, मतलब मीठे गैस वाले पेय पदार्थ, और जुआ, सट्टेबाजी जैसी सेवाएं, ये सब 40% में। तो यहाँ मकसद साफ है, इन चीजों को महंगा करो ताकि लोग कम इस्तेमाल करें। हाँ, और साथ ही सरकार के लिए राजस्व भी बढ़े। हालांकि ये सिन टैक्स कितने कारगर होते हैं इस्तेमाल कम करने में, ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता है। सही बात है। अच्छा, सबसे जरूरी सवाल, ये सब लागू कब से हो रहा है? जो तारीख बताई जा रही है वो है 22 सितंबर 2025। 22 सितंबर? ये तो मतलब दिवाली और नवरात्रि के फेस्टिव सीजन से एकदम पहले। जी हाँ, ये टाइमिंग तो बड़ी सोची समझी लग रही है। बिल्कुल। त्योहारों के समय वैसे भी खरीदारी ज्यादा होती है। अगर उस समय ये चीजें सस्ती मिलती हैं तो लोग और ज्यादा खरीदारी करेंगे। हाँ, कंज्यूमर डिमांड को तुरंत बूस्ट मिल सकता है। लोग बदलाव का फायदा फौरन महसूस कर सकते हैं। ये एक, कह सकते हैं, फील गुड फैक्टर लाने की कोशिश भी हो सकती है। और अर्थव्यवस्था पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ेगा? महंगाई कम होगी, आपने बताया, और एमएसएमईज, मतलब छोटे मध्यम व्यवसायों और व्यापारियों के लिए कंप्लायंस आसान होगा। कम स्लैब, कम झंझट, कम खर्चा। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो इस विश्लेषण में कही गई है वो है उपभोग, यानी कंजम्पशन को बढ़ावा मिलना। जब लोग ज्यादा खर्च करते हैं तो मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ती है तो ग्रोथ होती है। डिमांड ड्रिवन ग्रोथ। बिल्कुल, यही उम्मीद है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी तो होगा। टैक्स घटाने से सरकार का राजस्व कम नहीं होगा। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जानकारी में ये अनुमान भी है कि शुरुआत में, मतलब शॉर्ट टर्म में, सरकार को करीब 48,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो सकता है। 48,000 करोड़, ये तो बड़ी रकम है। हाँ, ये बड़ी रकम है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि लंबे समय में जब खपत बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होगी, तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा और ये शुरुआती नुकसान भर जाएगा। ये एक तरह का कैलकुलेटेड रिस्क है। समझ गया। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो जीएसटी 2.0 का लक्ष्य क्या दिख रहा है? लक्ष्य कई दिख रहे हैं। पहला, सिस्टम को आसान बनाना। दूसरा, आम आदमी को राहत देना, रोजमर्रा की चीजें, बीमा, छोटी कारें, उपकरण सस्ते करके। तीसरा, लग्जरी और हानिकारक चीजों को महंगा करके उनका उपयोग कम करना और राजस्व बढ़ाना। और चौथा, इन सब के जरिए अर्थव्यवस्था में उपभोग और मांग को बढ़ाना। तो मतलब सरलीकरण और उपभोग को बढ़ावा देना, ये मुख्य फोकस लगता है। हाँ, कह सकते हैं।
ये राहत देने, इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करने और साथ ही कुछ खास क्षेत्रों से राजस्व बढ़ाने और कुछ चीजों को हतोत्साहित करने के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। अब देखना यह है कि ये जमीन पर कितना कारगर होता है। बिल्कुल। और अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। इन बदलावों को देखते हुए भविष्य में टैक्स सुधार या आर्थिक प्रोत्साहन का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या यही पैटर्न जारी रहेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और इससे भी आगे जाकर क्या ये बदलाव सिर्फ लोगों की खरीदारी को बदलेंगे या उनके व्यवहार में भी कुछ गहरा बदलाव आएगा? जैसे बीमा सस्ता होने से क्या लोग सच में ज्यादा बचत या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाएंगे, या फिर जो पैसे बचेंगे उनका इस्तेमाल कहीं और होगा? क्या सिर्फ कीमतें घटने से खपत बढ़ती है या लोगों की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, इन पर जरूर सोचना चाहिए।